हेलो फ्रेंड्स, लॉट ट्यूशन क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रूरल मार्केटिंग, जो हमारे एचएसएससी के सीईटी ग्रुप 56 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम रूरल मार्केटिंग को समझे कि रूरल मार्केटिंग होता क्या है और इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़े और ये सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूरल मार्केट दो शब्दों से बना है, एक तो रूरल प्लस मार्केटिंग। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और मार्केटिंग होता है विपणन। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या बना? ग्रामीण विपणन। तो देखिए, ग्रामीण के शब्द से तो हम सब परिचित है कि ग्रामीण का मतलब क्या होता है? देहात क्षेत्र या फिर ग्रामीण एरिया। तो मार्केटिंग विपणन क्या होता है? आपके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, जो आपके उत्पाद या सेवाओं हैं, उनमें रुचि रखने वाले संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया। मतलब किसी कंपनी के जो कोई कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस तैयार कर रही है, उसको संभावित ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम मार्केटिंग बोलते हैं। और जब ये मार्केटिंग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम ग्रामीण विपणन या फिर रूरल मार्केटिंग। सो इन सिंपल वर्ड्स, रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन, इट इज ए प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन फॉर रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विपणन मार्केटिंग कार्य की योजना और उसे क्रियान्वित करना ग्रामीण विपणन कहलाता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अच्छी मार्केटिंग इस बात का अध्ययन है कि ग्राहक कस्टमर क्या खरीदना चाहता है और फिर आप या आपकी कंपनी उन्हें या ग्राहक को जो भी उसे की इच्छा है, जो वह खरीदना चाहता है, उसे दिलाने में कैसे मदद कर सकते हैं, जिससे ग्राहक भी संतुष्ट हो जाए और आपको या आपकी कंपनी को भी लाभ प्राप्त हो। मतलब मार्केटिंग की जो मार्केटिंग हम उसका अध्ययन क्यों करते हैं? मार्केटिंग का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम यह जान पाए कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या चीज़ खरीदना चाहता है, और वह उस चीज़ को खरीदने में हम हमारी कंपनी कस्टमर को कैसे मदद कर सकती है, और जिससे कस्टमर को भी संतुष्ट हो जाए और कस्टमर की संतुष्टि के बाद हमारी कंपनी को भी लाभ प्राप्त हो। तो ग्रामीण विपणन का जो रूरल मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? हमें कस्टमर की नीड को एनालाइज करना है और उसकी नीड को एनालाइज करके हमें ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने हैं कि जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए और हमारी कंपनी को भी लाभ हो। तो देखिए, मार्केटिंग वास्तव में एक कला व विज्ञान दोनों है। किसी भी बिजनेस व्यवसाय की सफलता के लिए मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं मार्केटिंग के विपणन के कार्य क्या क्या है। अब हमने ये देख लिया कि ग्रामीण विपणन होता क्या है, तो अब इसके कार्य देखेंगे, इसके क्या क्या कार्य इसमें सम्मिलित है। देखिए, मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद यानी प्रोडक्ट की अवधारणा से लेकर लेकर मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट से लेकर अंतिम उपभोक्ता यानी ग्राहक तक पहुंचने तक की सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। मतलब मार्केटिंग क्या होती है? किसी प्रोडक्ट को तैयार करने से लेकर उस प्रोडक्ट के ग्राहकों तक पहुंचने के बीच में जितनी भी एक्टिविटी होती है, उन सबको क्या बोलते हैं? विपणन के कार्य। तो अब इन कार्यों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारी क्रियाएं, एक्टिविटी होती हैं जिन्हें हम मार्केटिंग के कार्य कहते हैं। आइए हम इनको वन बाय वन देखते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। पहला कार्य है इसके अंदर आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, उपभोक्ताओं की जरूरतों की पहचानना। सेकंड क्या है इसके अंदर? सेकंड है इसके अंदर प्लानिंग यानी योजना बनाना। थर्ड क्या है इसमें? प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी सामान या सेवा, जो भी हम प्रोडक्ट या सेवाएं दे रहे हैं उनको बनाना। फोर्थ पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और गुणवत्ता को जांचना और उसका लेबल लगाना। पांचवी है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर की अच्छी तरह से पैकिंग करना और उस पर लेबल लगाना कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है और ये कैसे बनाया गया है। सिक्स पॉइंट है ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम या फिर लोगो, जिससे कि प्रोडक्ट की एक अलग पहचान बन सके। सेवंथ है ग्राहक सहायता सेवाएं स्थापित करना, सेटिंग अप कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, मतलब कस्टमर को कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान करने के लिए उसके कस्टमर सहयोग सहायता केंद्र खोलना या फिर टोल फ्री नंबर देना, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। आठवां पॉइंट है प्राइसिंग, मूल्य निर्धारित करना। नौवां है प्रमोशन, मतलब सूचना या मशहूरी या विज्ञापन देना, ऐड देना कि हम ये हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है और इस पर ये ऑफर है, आप अगर ये खरीदोगे तो आपको ये फायदे होंगे और आप हमारे प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ कर पाओगे, उसको बोलते हैं प्रमोशन।
10th पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन। जो हमारा प्रोडक्ट है वो दुकानदारों तक या ग्राहकों तक कैसे पहुंचेगा। 11वां पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद डीलर तक या फिर दुकानदारों तक या ग्रामीणों तक कैसे पहुंचाएंगे, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हम स्टडी करें तो हम अब उदाहरण भी अब ग्रामीण क्षेत्र से ही लेते हैं। देखिए, हमारा विषय ग्रामीण क्षेत्र है तो हम ग्रामीण क्षेत्र का ही उदाहरण देखते हैं। हम मानते हैं कि हम एक नहाने व कपड़े धोने की साबुन तथा कपड़े धोने का सर्फ डिटर्जेंट की कंपनी खोल रहे हैं। तो दोस्तों, हम अब एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि मार्केटिंग के क्या क्या कार्य होते हैं, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र को स्टडी कर रहे हैं तो ग्रामीण मार्केटिंग देख रहे हैं हम कि गाँवों में या फिर ग्रामीण देहात एरिया में मार्केटिंग कैसी करें। तो हम एग्जाम्पल में भी ये देखें कि हम एक कपड़े धोने की साबुन बनाने की या नहाने की साबुन बनाने की, एक सर्फ बनाने की कंपनी खोल रहे हैं, तो हम हमारी कंपनी मार्केटिंग कैसे करेगी। तो अब एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो हम अपनी कंपनी के संदर्भ में ग्रामीण विपणन मार्केटिंग के कार्य को समझेंगे। तो देखिए, जो हमने मार्केटिंग के कार्य देखे थे उनको वन बाय वन अब एक्सप्लेन करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट हमने कार्य देखा था ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचानना, आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स। तो देखिए दोस्तों, हम हमारी कंपनी कहाँ सामान बेचने की कोशिश कर रही है, गांव में। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि गांव के लोगों को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पहचानने की कोशिश करनी है कि ग्रामीण एरिया में हमारे टारगेट कस्टमर ग्राहक कौन है, हम किसके लिए साबुन या सर्फ बनाएंगे, वे कौन से ग्राहक है जो हमारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सर्फ या साबुन किसके लिए बनाएंगे, ग्राहकों के लिए बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें यही क्लियर होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, किस प्रकार के ग्राहक हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर हमें यही नहीं क्लियर होगा कि हम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारा सामान बिकेगा कैसे। तो हमें ये एनालाइज करना है कि हमारा प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है, हम किसे ये प्रोडक्ट बेचेंगे, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है हमारे इस प्रोडक्ट के, उनको क्या क्या समस्या आ रही हैं। अगर हमारी कंपनी उन समस्याओं को एक उचित मूल्य में कस्टमर के सेटिस्फेक्शन करवा पा रही है तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बाजार में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हम ऐसे इस प्रकार के प्रोडक्ट बेच रही है, और उन कंपनियों के क्या गुण है, क्या हानि है, क्या दोष है कि उनके प्रोडक्टों में। जो उनके प्रोडक्ट है ऑलरेडी मार्केट में है, उनके अंदर क्या क्या दोष है। मतलब जैसे हमारी साबुन की फैक्ट्री है तो मार्केट में ऐसी कौन कौन सी साबुन है जो ग्राउंड एरिया में बिक रही है। क्या वो साबुनें पानी में जल्दी गल जाती हैं, क्या वो साबुनें अच्छे से सफाई नहीं कर पाती, ऐसी क्या वो हार्ड वाटर में अच्छे से काम कर रहा पा रही है, कपड़ों का मैल निकाल पा रही है। ये सभी हमें एनालाइज करनी पड़ेगी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर हो, ताकि हम ग्राहकों को और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सके दूसरी कंपनियों के मुकाबले। तो देखिए, बाजार में वर्तमान में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस प्रकार का सामान बेच रही हैं, कैसे बेच रही हैं, उन कंपनियों के क्या क्या गुण है, क्या क्या हानि है, दोस्त है। तो हम ये देखेंगे और उसका फिर एनालाइज करेंगे कि हमारे टारगेट प्रोडक्ट है जो हम बनाने की सोच रहे हैं, उसके ग्राहक कौन कौन हैं जिसको हम हमारा सामान बेचेंगे। ग्राहकों को क्या क्या समस्याएं वर्तमान में हमारे सामान जो हम बनाने की सोच रहे हैं से आ रही है, और हमारी कंपनी कैसे उन समस्याओं को दूर कर सकती है, और हम कैसे उन समस्याओं को दूर करके लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट तो क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना और उससे मुनाफा कमाना है। तो हम मुनाफा तो तभी कमा पाएंगे ना जब हमारा सामान बिकेगा और हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और उससे लाभ कमाना। चलिए हम सेकंड देखते हैं, हमारा दूसरा कार्य क्या है। हमारा दूसरा कार्य है प्लानिंग। हमारा सेकंड कार्य क्या होता है, प्लानिंग। और जब हमने टारगेट कस्टमर को जान लिया कि हमारे टारगेट कस्टमर कौन कौन है, तो हम प्लानिंग करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कच्चा माल कहाँ से आएगा। देखिए, हमारा अगला कदम है कि हम सब अब हमारे प्रोडक्ट साबुन को बना या सर्फ को बनाने के लिए प्लानिंग करेंगे। इसमें हम निम्न बातों का ध्यान में रख सकते हैं प्लानिंग करते वक्त कि कंपनी कहाँ खोलनी है। कंपनी हम गांव में खोल लेंगे, शहर में खोल लेंगे, वहाँ पर बिजली उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंपनी खोलेंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले तो बिजली चाहिए। उसके लिए कर्मचारी कारीगर कहाँ से अरेंज करेंगे, गांव से ही अरेंज करेंगे या फिर शहर से बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि उन कर्मचारी को आने में भी समय लगेगा। और अगर दिन रात हमारी फैक्ट्री चलेगी तो कर्मचारियों को थकावट भी होगी, तो हम उनको क्वार्टर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे।
कम कर्मचारियों के लिए हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि जितना अच्छे कंपनी कर्मचारी का ध्यान रखेगी वो कर्मचारी उतने अच्छे से काम करेंगे और कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये सब प्लानिंग हम स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। और स्टाफ को सैलरी कितनी देनी है, कैसी देनी है, कंपनी के लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा, कच्चे माल के पास हम कंपनी लगाएंगे या दूर लगाएंगे, तो कच्चे माल की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, ये सब भी हमें पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। अगर हम कंपनी नहीं खोल रहे हैं, अगर पहले से खुले तो उसको रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुकी है, अगर नहीं खोल रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी होगी, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वो कैसे पूरी होगी, और जो हमारा सामान है, प्रोडक्ट है, उसको बनाने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, कैसी मशीनें यूज होगी, अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं है, अगर हमारे वर्करों को उसकी ट्रेनिंग लेनी है या नहीं लेनी है, ये सभी हम पहले से ही प्लानिंग करेंगे। और सामान हमारा कितनी मात्रा में बनेगा, कितना साइज का होगा, जैसे 10 ग्राम की साबुन, 15 ग्राम की साबुन, 20 ग्राम की नहाने की साबुन, 250 या 500 ग्राम के कपड़े धोने की साबुन, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलोग्राम की पैकिंग, ये सब हम पहले से ही प्लान करेंगे। हमारा नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये देखिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बनेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब हमने ये देख लिया कि प्रोडक्ट हमें किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है और उसकी प्लानिंग कर ली, हमें प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करने पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फेज में हम अपने सामान या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। वह निगरानी करेंगे वह निगरानी करेंगे रखेंगे कि सामान प्रोडक्ट सही से बन रहा है या नहीं, प्रोडक्ट उचित समय में के अंदर जब या जितनी डिमांड है उतना तैयार हो रहा है या नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट हम डिमांड के अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे। अगर हमारे साबुन की 100 किलोग्राम हमारी साबुन 1 महीने के अंदर लग रही है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि 100 किलो हमारी साबुन 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। अगर हमारी वो साबुन 1.5 महीने के अंदर तैयार हो रही, तो हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए हमारा सामान उचित टाइम में, जितना सामान की डिमांड है उसी टाइम के अंदर, जितनी जब भी हमारे पास डिमांड आ रही है, मान लो आज हमारे किसी डीलर ने हमें 1 किलोग्राम साबुन बोली है कि हमें शाम 5 बजे तक 1 किलोग्राम साबुन चाहिए, तो हमें उसको 5 बजे तक ही देनी है। अगर हम उससे लेट हो जाएंगे तो हमारी कंपनी का ट्रस्ट है जो ग्राहकों का हमारी कंपनी के ऊपर, वो टूट जाएगा, तो हमारी कंपनी नहीं चलेगी। तो इसलिए हमें जो हमारी डिलीवरी वो टाइम पर करनी है, तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब हमने सामान तैयार कर लिया, अब जो ग्राहक है उसको हम कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हमारा सामान है जो अच्छी गुणवत्ता का है, उच्च कोटि का है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम हमारे द्वारा जो सामान तैयार है, तो तैयार सामान या प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच करवा सकते हैं हम सरकार या सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी कंपनी से अपने सामान की गुणवत्ता को चेक करवाएंगे, ताकि ग्राहकों को या जो हमारा सामान खरीद रहा है उसको यह विश्वास हो कि ये सामान जो कंपनी का हम खरीद रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का। तो इसलिए किसी भी सामान को जो हम बेच रहे हैं उसकी गुणवत्ता या ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर लेबल या पैकेजिंग करना उसकी। देखिए, पैकेजिंग और लेबलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब अब हमारा सामान तैयार हो गया है तो हम प्रोडक्ट हो या को हम अच्छे से लेबल लगाएंगे, जिस पर कि प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स हो, ताकि ग्राहक जो सामान खरीद रहा है उस सामान के बारे में अच्छे से जान सके कि प्रोडक्ट किस प्रकार व किस मटेरियल से बना है। फिर सामान को अच्छे से अट्रैक्टिव तरीके से पैक करेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से हम सामान को अट्रैक्टिव आकर्षक तरीके से पैक करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्राहक वही सामान खरीदता है जो उसको अच्छा लगता है। तो हम सामान के ऊपर अच्छे से लेबल लगाना है, जिससे ग्राहक को ये पता चले कि सामान कैसे बना है और इसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, और उसको अच्छे से पैक करना है क्या जो उसको ग्राहक को सुंदर लगे, क्योंकि सुंदर चीज़ें ही मार्केट में टिक पाती हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्रांडिंग। अब हम जो हमारा सामान है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको ऊपर एक ब्रांड नेम देना पड़ेगा जो यूनिक हो। हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जिससे ग्राहक को अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे, ताकि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, क्योंकि जो हमारा ब्रांड नेम होगा वो यूनिक होगा, लोग उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तभी तो हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। तो हमें जो सामान बेचना है उसको हमें ब्रांडिंग इस तरीके से करनी है कि सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो उसके लिए जैसे हम सामान बेच रहे, साबुन बेच रहे, तो साबुन का नाम जैसे निरमा हो गया, लक्स हो गया,
द वो पतंजलि हो गई। तो ऐसे नाम देखना चाहिए जिससे लोग जुड़ा हुआ महसूस करें, क्योंकि आजकल सामान भी लोग ऐसे, जो सामान है वो जो प्रोडक्ट है वो लोगों के मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालता है। नाम जो लोगो होता है या फिर नाम होता है वो लोगों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है, जिससे लोग जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उससे लोग सामान को ज़्यादा खरीदते हैं। तो प्रोडक्ट और ब्रांडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्राहक सहायता सेवाएं। जब हमने सामान तैयार कर लिया, उसकी ब्रांडिंग कर ली, लेबलिंग लगा लिया, तो हम जब हमारा सामान बिकेगा तो उस सामान के जो प्रोडक्शन है या डिलीवरी, उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्या भी आएंगी। तो अगर उन समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हुआ तो हमारे जो कस्टमर है वो हमसे टूट जाएंगे, वो किसी दूसरी कंपनी का सामान लेने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना है कि हमें हमें ग्राहकों को आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, जैसे टोल फ्री नंबर, कस्टमर सपोर्ट सेंटर आदि, ताकि समय रहते ग्राहक की समस्याओं का समाधान हो सके और ग्राहक का आप और आपकी कंपनी पर विश्वास बना रहे। हमें ग्राहकों को जो समस्या आ रही है उनका समय पर निपटान करना पड़ेगा, ताकि जो कस्टमर का ट्रस्ट है हमारे ऊपर वो हमेशा के लिए बना रहे। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइजिंग, यानी मूल्य निर्धारण करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामान बना रहे हैं। तो ग्रामीण जो लोग होते हैं उनकी आय बहुत कम होती है। वो जो ग्रामीण लोग होते हैं लगभग लगभग 90% वो कृषि पर डिपेंड होते हैं, कि कृषि कृषि की आय वो भी सीजनल होती है। किसी सीजन में अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उनकी आय गिर जाती है। तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सामान इस प्रकार तैयार करना पड़ेगा कि जो ना तो ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा कम हो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे प्रोडक्ट का मूल्य हमारे ग्राहकों की मनोदशा व उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मूल्य ना तो बहुत कम हो कि ग्राहक वस्तु को घटिया गुणवत्ता का समझे, जैसे टाटा नैनो थी, लोगों ने उसको लाख टकिया गाड़ी कहकर, वो वैसे प्रोडक्ट बहुत अच्छा था लेकिन लाख टकिया गाड़ी बनाकर उसकी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, इसलिए वो नैनो नहीं बिकी, लेकिन प्रोडक्ट तो वो बहुत अच्छा था ना। और ना ही इतना अधिक हो कि ग्राहक खरीद ही ना पाए। मतलब मार्केट के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए स्टडी करके ही प्राइस निर्धारित करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी हम मशहूरी या ऐड कैसे करेंगे। हमारे प्रोडक्ट का जितने अच्छे से प्रमोशन करेंगे उतना ही ग्राहक के दिलों व दिमाग में हमारे प्रोडक्ट की इच्छा अच्छी छवि बनेगी। यह हमें निर्धारित करना है कि हमें प्रमोशन कैसे करना है। जैसे आजकल प्रमोशन के बहुत सारे साधन चले हुए हैं, हम कैसे कर सकते हैं प्रमोशन? केवल टीवी पर ऐड देकर, यूट्यूब पर ऐड देकर, फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड देकर, या दुकानों पर बैनर लगवाकर, चौकों पर बैनर लगवाकर, घरों की दीवार पर पर्चे लगाकर, अखबार के माध्यम से भी हम ऐड दे सकते हैं। हमारी जितनी अच्छी ऐड होगी, जितने लोगों तक हमारी ऐड पहुंचेगी, उतने ही हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग होगी, उतने ही लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा। और जितना हमारा अच्छा मार्केटिंग का स्टाइल होगा कि लोग उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, उतने ही हमारी जो प्रोडक्ट के बिकने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो उतनी ही हाई हो जाएंगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जब ये पिछले 9 स्टेप फॉलो कर चुके तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमारे प्रोडक्ट को हम जो डीलर है या दुकानदार है या ग्राहकों तक कैसे उस सामान को पहुंचाएं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। अब हम फाइनली हमें यह डिसाइड करना है अब फाइनली हमें यह डिसाइड करना है कि हम हमारे सामान को ग्राहक तक कैसे पहुंचाएंगे। हम डीलर के द्वारा सामान बेचेंगे या दुकानों तक खुद पहुंचाएंगे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचेंगे। और प्रोडक्ट सामान को हम ग्राहकों या दुकानदारों तक कैसे पहुंचाएंगे। जितनी आसानी से हमारा सामान ग्राहकों तक पहुंचेगा उतना ही हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। तो लास्ट हमारा जो अल्टीमेटम मेन जो हमारा उद्देश्य है वो तो लाभ कमाना है। तो लाभ तो हम तभी कमा पाएंगे जब हम ग्राहकों को संतुष्ट करेंगे, और ग्राहक सामान तभी लेंगे जब जितनी आसानी से सामान ग्राहक तक पहुंचेगा उतना ही सामान वो ज़्यादा लेगा। क्योंकि हमें यह भी तो देखना है कि सामान की पहुंच ग्राहक तक कितनी आसानी से हो रही है, क्योंकि कोई भी कस्टमर है वो ये देखता है कि ईज ऑफ डूइंग कैसी है, उसको सामान खरीदने में उसको आसानी कौन सी सामान में, और उसको क्वालिटी कौन सा सामान सबसे ज़्यादा दे रहा है। तो हमें ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करने जब हम ग्रामीण विपणन या फिर रूरल मार्केटिंग करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हम ग्रामीण विपणन होता क्या है और इसके क्या क्या कार्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक हमारा कि ग्रामीण विपणन होता क्या है और इसके क्या क्या कार्य है बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे।
आप इस वीडियो को 2 बार देखें। मेरा विश्वास है, मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ग्रामीण विपणन होता क्या है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका स्कोप क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरी है उसको प्लीज़ कमेंट करें। हम आपकी क्वेरी का जवाब देने की दिल से कोशिश करेंगे। थैंक यू।